प्राइम लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई हैं फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स और इन शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹10 ईच। कंपनी जो पैसा ले रही है इन शेयर्स पे वो कुछ इस तरह से है। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹4 पर शेयर और बचा हुआ ₹3 जो है वो ले रही है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 37,500 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया, बट फिर भी एप्लीकेशन जो आई हैं वो नंबर ऑफ शेयर इशूड के 90% से ज़्यादा ही हैं। अब 40,000 का 90% निकालेंगे तो वो आएगा 36,000। तो कंपनी जो है अपना इशू आगे कंटिन्यू कर सकती है और लोगों को शेयर अलॉट कर सकती है। ठीक है, जितने शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया, यानी 37,500 शेयर्स वो लोगों को अलॉट कर सकती है और उसने कर भी दिया। फिर आगे कहा गया है कि अशोक जिसको 1000 शेयर अलॉट किए गए थे उसने आगे जाके अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और साथ के साथ उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। ठीक है बच्चों। वहीं एक और शेयर होल्डर था जिसका नाम है सोहन। उसने अप्लाई किया था 500 शेयर के लिए। तो बच्चों, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन किसी भी पर्सन के अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आप यही मानिए कि इसको शेयर अलॉट भी 500 ही किए गए होंगे। तो इसके पास 500 शेयर ही हैं जितने के लिए इसने अप्लाई किया था। इसने केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। आपसे कहा गया है बच्चों कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। तो वो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी बच्चों, आइए देख लीजिए। तो बच्चों, आप सबसे पहले एंट्री बनाएंगे एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन मनी जब रिसीव की जाती है तो एंट्री बनाई जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों। और कितने अमाउंट से एंट्री बनेगी? जितनी एप्लीकेशंस आई हैं 37,500 इंटू 3, यानी कि 1,12,500 से आप ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे। फिर बच्चों, जब लोगों को ये शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे तो ये एप्लीकेशन मनी जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। जितना पैसा मिला है वो सारा का सारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी एप्लीकेंट्स को शेयर दे दिए गए थे। तो जितना भी एप्लीकेशन मनी मिला है सारा का सारा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसी दिन कंपनी अब अलॉटमेंट का पैसा मांग लेती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो अलॉटमेंट में आपको पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, देन उस पैसे को रिसीव करना है। और ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट पे अरियर भी है। ठीक है बच्चों। तो अलॉटमेंट का पैसा पहले आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। ठीक है बच्चों। और उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री आएगी 1,50,000 से 37,500 इंटू 4। अब हम जानते हैं बच्चों अलॉटमेंट अशोक ने नहीं दी है ना बच्चों। तो उस केस में हम रिसीव करते समय पैसा ये एंट्री बनाएंगे। याद रखिएगा जो भी पैसा नहीं मिला है उसका ट्रीटमेंट रिसीविंग के टाइम पे किया जाएगा, ना कि ड्यू के टाइम पे। अलॉटमेंट मनी हम पूरे अमाउंट से ही ड्यू कराएंगे जितना अमाउंट से कराया जाना है, यानी 37,500 इंटू 4। लेकिन अलॉटमेंट मनी की रिसीविंग के टाइम पे आपको अरियर्स में वो पैसा शो करना है जो पैसा नहीं मिला। तो शेयर अलॉटमेंट को तो आप पूरे 1,50,000 से क्रेडिट करिए। अरियर आ जाएगा 1000 इंटू 4। अशोक पे 1000 शेयर थे, ₹4 की अलॉटमेंट थी, दैट्स वाई। और बैंक में आ जाएगा 1,46,000। अगर कंपनी ने अरियर अकाउंट ओपन नहीं किया होता तो एंट्री कुछ ऐसे बनाई जाती है रिसीविंग की, वो भी समझ लीजिए बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर हम जितना हमारा पैसा हमें मिला था हम यही एंट्री, इसी अमाउंट से ये एंट्री बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अगर आप अरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो जितना पैसा मिला है आपको अलॉटमेंट पे उसी अमाउंट से एंट्री बनाई जाएगी।
अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं बच्चों। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री है। फाइनल कॉल भी पहले पैसा ड्यू करा जाता है, यानी पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, देन उस पैसे को रिसीव किया जाता है। अब फाइनल कॉल ना अशोक ने दी है ना सोहन ने, लेकिन हम फिर भी फाइनल कॉल पूरे अमाउंट से ड्यू कराएंगे जितने अमाउंट से कराया जाना चाहिए, यानी 37,500 इंटू 3, 1,12,500। अब फाइनल कॉल का पैसा ना अशोक ने दिया ना सोहन ने, तो फाइनल कॉल की रिसीविंग मैं फिर से आपको दो तरह से करके दिखाऊंगा। जब कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करा जाएगा तब, और जब नहीं ओपन किया जाएगा तब। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे पूरा 1,12,500। और फाइनल कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला वो समझ लीजिए। 1000 इंटू 3 अशोक का, 500 इंटू 3 सोहन का। तो ये टोटल हो गया 4,500 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 1,08,000। और अगर हमने अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा होता तो क्या एंट्री बनती वो भी देख लीजिए। तब एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और तब ये एंट्री हम 1,08,000 से ही बनाते हैं। क्लियर बच्चों? आगे समझो बच्चों ये अच्छी तरह से। क्लियर बच्चों? तो मैंने आपको ये एंट्री जो है रिसीव करने की, चाहे अलॉटमेंट हो या चाहे कॉल, वो अलॉन्ग विद कॉल्स इन अरियर और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर दोनों तरह से समझा दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों?